हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अपन बात करने वाले हैं। जैसा कि इसमें बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या करें। बहुत से भाइयों ने 180, 170, 181 के आसपास लेकर यहाँ पर ऊपरी लेवल पर बाई कर लिया है और ज़्यादा क्वांटिटी में बाई कर लिया है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा क्वांटिटी में बाई कर लिया है। उन्होंने बाई किया है, कोई किसी ने 1500 क्वांटिटी, किसी ने 2000 क्वांटिटी के साथ बाई किया है। तो भाई देखिए, यहाँ पर अब हम अपना व्यू बताते हैं यहाँ होना क्या है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बेहद बेहद अच्छा ग्रुप है। मतलब यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है यार। आप एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप पहली बात तो डोंट वरी, आप एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप जुड़े रहें। आप एसएल भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ एसएल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कि बजाज नाम ही काफ़ी है यार। बजाज एक ऐसा ग्रुप है जिसको मार्केट हमेशा से अच्छे वैल्यूएशंस देते आया है, मतलब महंगे वैल्यूएशंस पे हमेशा से ये ट्रेड करते आए हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़ देखें, न्यूज़ कोई किसी का न्यूज़ देख लें, किसी ब्रोकरेज फर्म का देख लें, या न्यूज़ चैनल आपने देखा और उन्होंने बोला कि भाई ये टारगेट इसका 100 रुपये जाएगा, वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए, नीचे जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंसोलिडेट करेगा। तो आप बने रहें, डरें बिल्कुल नहीं, बेफिक्र रहें। आप ये मान लें, बेफिक्र रहें। आप कुछ टाइम के बाद मेरी बात याद करेंगे। आप बेफिक्र तरीके से आप इस स्टॉक में बने रहें। अगर आपने ऊपरी लेवल पे बाइंग कर ली है तो कोई बात नहीं है यार, ऊपरी लेवल पे बाइंग कर ली तो क्या हो गया, आपका बाइंग प्राइस आएगा। थोड़े टाइम में कंसोलिडेट कर सकता है ये, थोड़े टाइम तक, ज़्यादा नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा। आप याद रखें, थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट करने तो दीजिए यार। डबल हुआ है पैसा, जस्ट 2 से 3 गुना हुआ है, मतलब 2 to 3 टाइम्स हुआ है जस्ट विद इन अ वीक। तो एक हफ्ते के अंदर इतना बड़ा रिटर्न जनरेट करके इस स्टॉक ने दिया है, तो थोड़ा सा तो आराम करने दीजिए ना इस स्टॉक को। थोड़ा सा आराम करने दीजिए। आराम करेगा, मतलब आराम करने का मतलब नेक्स्ट रैली के लिए स्टॉक प्रिपेयर हो रहा है। कंसोलिडेशन एक अच्छी चीज़ है स्टॉक के लिए। ऐसा नहीं कि कंसोलिडेशन में आप इरिटेट हो जाएं, अरे यार ये स्टॉक चल ही नहीं रहा। अरे भाई मत इरिटेट होइए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन का, थोड़ा सा आराम का वक्त दीजिए उसको। होगा क्या, कंसोलिडेशन पीरियड जैसे ही इसका पूरा होता है, हो सकता है 10 दिन चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले, जो भी चले, बट जैसे ही कंसोलिडेशन पीरियड होगा, एक अच्छी रैली आपको, हमारी एनालिसिस ऐसा कहती है, हमारा व्यू ऐसा है इस स्टॉक को लेकर कि एक अच्छी रैली आपको यहां से भी इस स्टॉक में दिख जाएगी। अगर आपने ऊपरी लेवल पे लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में बने रहें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारी इसमें परफेक्ट बाइंग लेवल थी 150। हमने वहाँ आप लोगों से, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी पुरानी बिफोर लिस्टिंग डे, तो हमने डिस्कस किया था कि 150 के आसपास इस स्टॉक में बिल्कुल बाई करना चाहिए। 146 लो था, अगर आपने उस लेवल पर बाई किया होगा, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, आपने उस लेवल पर बाई किया होगा, तो 181 तक गया था, आप बढ़िया प्रॉफिट में हो गए थे। आप वहाँ पे प्रॉफिट में निकल भी सकते थे, नीचे के लेवल पर वापस से बाई कर सकते थे अगर आपने ऐसा किया होगा तो। जैसा कि मैंने भी लिया था 150 के आसपास, मैंने भी इसमें बाइंग की थी, तो मैंने लाइव भी आप लोगों को दिखाया था। तो अगर आपने, बट ठीक है, अगर आपने ऊपर के लेवल पे अब ले ही लिया है तो बात यह है कि अब ले ही लिया है तो क्या करें, तो कुछ ना करें, आप वेट करें। आप टेंशन फ्री होके इस ग्रुप के साथ जुड़े रहें, वेट करें। एसएल की भी जरूरत, मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है कि यहाँ पे एसएल की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिलहाल 140 का एसएल, आप अगर कोई बोले नहीं हमको एसएल लगाना ही है, तो 140 का एसएल देखा जा सकता है। 140, 135 का एसएल आप ले सकते हैं। 150 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए, याद रखें। 150, 155 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 155 भी बोल सकते हैं, 155 से 150 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए। तो उसके नीचे मुझे जाता नहीं दिख रहा है। मुझे ये 165 से 150 के बीच ये कंसोलिडेट करता दिख रहा है। कुछ टाइम तक हो सकता है वो इस रेंज में कंसोलिडेट करे, तो आप करने दें, आराम करने दें। कंसोलिडेशन का मतलब होता है नेक्स्ट रैली के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। अब बात आती है कि किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो क्या करें। तो देखो भाई, फ्रेश एंट्री करनी है तो बिल्कुल की जा सकती है इस लेवल पे, क्योंकि आप नीचे का वेट करेंगे, नीचे आपको बहुत ज़्यादा ये स्टॉक मिलेगा नहीं। कंसोलिडेशन पीरियड में जब तक है तब तक आप इसको देख पा रहे हैं इस लेवल पे। तो मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है कि इसको 150, 55 के आसपास, क्योंकि 155 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 150 से 155 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो आप यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक बार खुद भी आप अपना व्यू देख लें, अपना रिस्क रिवॉर्ड वहां पर देख लें, बट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है। मतलब इस रेंज में इसको फ्रेश एंट्री ली जा सकती है।
लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको पता ही है यार, बजाज हाउसिंग फाइनेंस बड़ा पैसा बनाकर देगा आपको, याद रखें। बेहद शानदार स्टॉक है हाउसिंग फाइनेंस। पहले कभी री रेट, एक्चुअली इसकी डी रेटिंग हुई थी पहले, कभी ये इसी आज जिस पी ये ट्रेड कर रहा है, जिस वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा, पहले कभी इसको महंगे वैल्यूएशंस मिला करते थे, बाद में डी रेटिंग हुई तो वैल्यूएशन थोड़े से कम हो गए, 20-25 आ गए होंगे आई थिंक। तो 20-25 के पी पे ट्रेड करने लगे स्टॉक्स, तो ठीक है, वहां से ये थोड़ा सा महंगा है, बट ठीक है, कंसोलिडेट करने दीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको ये बढ़िया बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके देगा। यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज फॉर्म पे बुलिश है, ऐसा नहीं मैं ही बोल रहा, फिलिप कैपिटल देख लें यार, 210-250 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। एक अंबाला करके पता नहीं कौन क्या है ब्रोकरेज फॉर्म, उन्होंने तो 800 तक का टारगेट दे दिया है। तो 800 रुपए तो ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट हो गया, वो इसलिए कि शॉर्ट टर्म में नहीं, हाँ लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल बनेगा। लॉन्ग टर्म में तो ये आपको भयंकर मतलब अच्छी रैली दिखाएगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहे इस स्टॉक में। बिल्कुल आप घबराए नहीं, आप मेरी बात याद रखें, आपको बिल्कुल बेचना नहीं है, किसी की भी बातें सुनकर आपको बेचना नहीं है स्टॉक को, आपको पकड़ के बैठे रहना है। अच्छे ग्रुप के साथ आप एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए घबराए नहीं। आप इरेडा का केस याद कर लें, इरेडा भी बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था, आप देख लें, फिर वहां से 10 गुना हुआ, 10 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, 30-60 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, 100 गया, 110 के पास लोगों ने बोला बहुत महंगे वैल्यूएशन हो चुके हैं, याद है पीएसयू था, जबकि पीएसयू में इतने महंगे वैल्यूएशन जस्टिफाई हो गए। ये तो बजाज ग्रुप है, सोचिए 100 के पास काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया, लोगों का टारगेट था क्या था, 50 आएगा, 50 आएगा, आया 50 नहीं आया ना, 300 गया ना वहां से, 10 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए आप घबराए नहीं, बजाज ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है कि इसको तो मार्केट वैल्यूएशन महंगे देता ही आया है। इवन पीएसयू स्टॉक्स को महंगे वैल्यूएशंस कभी नहीं मिले हैं मार्केट में, फिर भी आप देख लें चल गए। तो आप यहाँ पे बिल्कुल घबराए नहीं, आप मेरी बात माने, आप बिल्कुल बने रहें, बेफिक्र होके बने रहें। हाँ, लॉस अगर ज्यादा दिखा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी कुछ पुरानी वीडियो, आप हमारे 2 से 5 हज़ार के टारगेट में जुड़ सकते हैं, धीरे धीरे करके आपका वो लॉस भी कवर हो जाएगा। आप हमारे डेली के 2 से 5 हज़ार वाले टारगेट से जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पे स्टॉक्स, हम अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, आप वहाँ पे अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता, बट अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप देख लें, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप वहां से 2 से 5 रुपए डेली जनरेट कर सकते हैं। आपका ये लॉस भी कवर होने में टाइम नहीं लगेगा, ये आपका पड़ा रहने दें। ये आपको 2-4-6 महीने में बढ़िया रैली जब भी बनेगी, कंसोलिडेशन पीरियड जब भी पूरा होगा, बढ़िया आपको रिटर्न जनरेट करके दे देगा, याद रखें हमारी बात। तो चलिए देखते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी 159 के आसपास चल रहा है। अगर लो की बात करें 146, हाई की बात करें 188 का हाई बनाया है। बात करते हैं इसमें अभी इस लेवल पे क्या करें। अगर आपने 180 प्लस के लेवल पे बाई कर लिया है तो कोई बात नहीं है, आप एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें, होल्ड करें, लॉन्ग टर्म में बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करके आपको ये स्टॉक दे देगा। अब बात करते हैं कोई अगर नया खरीदना चाहे तो क्या करें। बिल्कुल मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है, लोग आपको बोलेंगे वैल्यूएशन महंगे है, बट मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है कि ये जो रेंज है ना 150 ये 155 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 155 से 159 का सपोर्ट जोन आप समझ ले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यहाँ पे बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल खरीदा जा सकता है, फ्रेश एंट्री यहाँ पे की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी ये कंसोलिडेशन पीरियड में है, अभी तो कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है, लेकिन जिस दिन कंसोलिडेशन पीरियड इसका कंप्लीट होगा वो यहाँ से फिर ये स्टॉक रैली दिखा देगा, न कि ये यहाँ से आप फिर से वापस 250 हो जाए। और जिनको वैल्यूएशन महंगे लगते हैं उनको वैल्यूएशन महंगे ही लगते रह जाएंगे, वो देखते ही रह जाएंगे, याद रखें। तो यहाँ पे आप बेफिक्र रहें, परेशान ना हो। ये इसका सपोर्ट जोन है 155, अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस बात को ध्यान में रखें। 156 अभी फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 150-155 के नीचे मुझे जाता नहीं दिखता। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ये स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद एक यहाँ से रैली, मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है कि रैली दिखा सकता है। अगर बात करें तो यहाँ पे आप मार्केट कैप देख ही पा रहे हैं, करीब 1,34,000 करोड़ के आसपास का। पी थोड़ा सा महंगा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का 76 के आसपास, जबकि इंडस्ट्री पी जो है वो 28 के आसपास। तो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, बट रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू में क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू में भी ठीक ठाक जंप है। आप प्रॉफिट देखें, कंपनी ने रिजल्ट बेहद शानदार दिए, देखें प्रॉफिट देखें, तो हर पैरामीटर पे कंपनी अच्छी है, शानदार है, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह भी इनके अच्छे आते हैं। Q2 के रिजल्ट आने दीजिए, स्टॉक वापस से 250-300 पहुंच जाएगा, ऐसा मेरी एनालिसिस कहती है। तो ठीक है, हमारी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, याद रखें हमारी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार खुद का रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।